सुंदर कपड़ा पहना हुआ था और जैसे कोई बहनों लेके खड़ी हैं, एक ले आती थी, दूसरी ले आती थी, तीसरी ले आती थी, ऐसे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची तो निमित्त मात्र सेवा करने गई हैं, वतन में वो सो जाती हैं और फिर वतन में आ जाती हैं और फरिश्तों के ग्रुप में आ जाती हैं। एडवेंट पार्टी यही सेवा कर रही हैं और एडवेंट पार्टी बढ़ भी रही है। तो मम्मा के साथी अभी बहुत बन गए हैं। सभी साकार में जो ब्रह्मा बाबा के साथी थे ना, वो तो सब बाबा के पास आ गए हैं। अभी तुम सभी बच्चों को बड़ा बनना है, यज्ञ रक्षक हो, यज्ञ को संभालना है, इसलिए सभी को बड़ा बनना है। अभी कोई छोटे नहीं, हम विशेषताओं में और बाबा का घर संभालने में, यज्ञ संभालने में हम बड़े हैं। तो हर एक बच्चा को, बच्ची बच्चा, हर एक आत्मा को बड़ा बनना है और अच्छे तरह यज्ञ का बाबा बड़ा बैठाए हैं, परंतु रहने वालों को भी जरूर थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। पूजा दादी ने भी कहा, यज्ञ हमारा चलता है, चलता रहेगा। अभी तो खास शिव बाबा बाप दादा अपना यज्ञ में विशेष ध्यान देते हैं और हम भी विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे ही सुधारी को हिम्मत सामने किया और बाबा के बाजू में बिठाया। सुदादी को बाबा ने कहा, बच्चिया तो आपके लिए भोग आया है। बोला, तो मम्मा का दिन है तो मम्मा सबको भोग खिलाएंगी। दादी बोली, नहीं आप मम्मा भी जरूर खिला रही। तो एक ने फल दिया, एक ने भोग लिया। बाबा ने भोग लिया, मम्मा ने फल लिया। तो जैसे गुरु खड़ा था तो पहले इस दादी को खिलाया, फिर मम्मा ने सबको फल दिया, बाबा ने सबको एक एक रोटी खिलाया। फिर यीशु दादी ने भी आप सबको बहुत याद दिया है। और हमारी कविता बहन को मैंने कहा, बाबा दादी, कविता बहन ने कहा, मैं क्या पुरुषार्थ करूं और कुछ हमको डायरेक्शन दो तो हम ज़्यादा पुरुषार्थ करें। कि बच्ची तुम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हो। देखो, जो दादियों के साथ रहे हैं, बड़ों के साथ रहे हैं, तो फिर जैसे बूढ़े होते हैं उम्र वाले तो लकड़ी लेके चलते हैं। तो तुम्हें बच्चियों ने दादियों की सेवा किया है, हाथ पकड़ के चले हो तो जो होता है हाथ में होता है, हाथ में से आशीर्वाद निकलता है, हाथ में से सब कुछ वाइब्रेशन निकलता है। तो दादियों का हाथ पकड़ के चले हो तो सारा पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है। तो यही पालना मिली है। तो दादियों की तरह सेवा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सदा दादियों दीदियों साथ हैं। और बच्चे भी हमारे निर्वेर भाई को याद किया, जगदीश भाई, रमेश भाई, सभी भाइयों को, अमृत मोहन भाई, सबको भी जैसे उम्र करके आज भोग खिलाया। और घर में रहने वाले भी कोई अनन्य दिखाई पड़े, सो रहे थे। फिर यीशु दादी का हाथ देके ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर बाबा ने पूछा, नीचे गई थी तो कुछ खा के नहीं आई यीशु जी? तो कहते, नहीं नहीं बाबा, मैं तो वतन में आपके पास है भोग खाने वाली थी, नीचे थोड़ी मैं भोग खाने गई थी। मैं तो सिर्फ दृष्टि देने गई थी, सबको दृष्टि दे के जल्दी भी आपके पास वतन में आ गई। ऐसे दादी हंस रही थी और बहुत बहुत सबको नाम सहित याद किया। दादी ने हमारी मुन्नी दीदी को भी खास सभी ने याद
है। हमारी दादी तो दादी थी, आज भी बाबा ने कहा तुम्हारी दादियों हैं, बाबा की तो बच्चियों हैं, तो आज भी दादियों ने बहुत याद किया है। बाप दादा ने भी बहुत बहुत याद किया है। याद क्या लेके आपके सामने नीचे आए। ओम शांति, ओम शांति। एक बार मेरी बात बताओ, 40 साल पहले मुझे राजू भी कुछ हो सकता है, तो बाबा ने 40 साल पहले मुझे ऐसा वतन में कहा था। ओम शांति। बहुत सुंदर संदेश बाबा का, दादी जी का हम सबके प्रति, और दादी जी स्वयं आकर के सबको दृष्टि भी दे करके गए हैं। तो समय का इशारा देते हुए कहा कि हमें अब अपनी अवस्था, जी संक्षिप्त में अपने कुछ अनमोल अनुभव हमारे समक्ष रखेंगे और फिर भोग भी लेंगे। ओम शांति। हम सभी भाई बहने बैठे रहे जो उठ रहे हैं। हम सभी की आदरणीय अति प्यारी यीशु दादी। मैं समझती यीशु दादी को कोई नहीं पहचानता होगा उस समय का, ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु दादी के साथ तो सभी का बाबा के यज्ञ को संभालती थी, बाबा के भंडारे को संभालती थी, भंडारी को। यीशु दादी मन गंभीरता की मूर्ति, वो तिजोरी संभालती थी बाबा की, पर खुद भी वो तिजोरी थी। हम हमेशा देखते थे वो सदैव बाबा के साथ रहती थी, उसके बाद दादियों के साथ भी रहती थी। जो भी आते थे वो अपने दिल का हाल या जो भी बात सुनाते थे बाबा को, तो वो साथ में होती थी। परंतु हमने सारी लाइफ में देखा कि उनके मुख से कभी भी किसी के लिए एक शब्द भी निकला नहीं। इतनी पैक थी वो, और इतनी गंभीर, ईमानदार, वफादार और परमात्मा। उनको इकोनॉमी का बहुत ध्यान रहता था, और खुद इकोनॉमी की मूर्ति थी, अति सिंपल और सदैव बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाली। और यीशु दादी की ये विशेषता थी, जितना उनका साकार बाबा से प्यार रहा, हमने साक्षी होकर के देखा। बाबा अव्यक्त बनने के बाद दादी दीदी के साथ भी वो वैसी उसकी वफादारी वैसा ही स्नेह, जैसा बाबा के साथ साथ चलती थी वैसा ही हमेशा हमारी प्रकाश मणि दादी के साथ भी उसका रहा गहरा संबंध। और खास तो बाबा जो पत्र लिखते थे हम बच्चों को, बाबा तो लाल अक्षरों में सिंधी में लिख के भेजते थे। हम सब सिंधी तो पढ़ नहीं सकते थे, तो उसके ऊपर पत्र के ऊपर, उसी के ऊपर ही, बाबा के पत्रों पर ही वो हिंदी में हमने पत्र लिखे, बाबा के उच्चारण ट्रांसलेशन करके लिख के भेजते। तो इसीलिए सदैव बाबा के साथ रही, बाबा से हर पल बाबा की याद जैसे उसको बनी रहती थी, और ख्याल रहता था कि सभी का भाग्य कैसा बने, उसके लिए भी इशारा देती थी कि यज्ञ ये हमारा है और हम सभी को मिलकर चलाना है। इस बात की उसको ख्याल रहता था, और उसका इशारा भी देती रहती। तो हमने देखा इतनी गंभीरता, जो कभी एक शब्द भी किसी के लिए नहीं बोला, या किसके लिए कुछ मालूम भी होगा तो भी उसका दृष्टिकोण उस व्यक्ति के लिए कभी भी बदले नहीं। सबके साथ उनका प्यार था, स्नेह था, और यीशु दादी का स्वभाव जो था वो मिलनसार था। इसीलिए सब बहुत इजीली उनके साथ मिलते थे, और जो भी लेन देन होती थी वो करते थे, और अपना भाग्य बना करके जाते। तो दादी
दादी में तो बहुत बहुत विशेषताएं थी। जितनी वो गंभीर थी उतनी रमणीक भी थी। समय के ऊपर हंसती थी, बहलाती थी, बहलती थी, परंतु गंभीर भी इतनी रहती थी। पढ़ाई में भी उसकी अति रुचि थी और उसके साथ साथ बाबा की याद तो सदैव उसके ऊपर उसका टेंशन दादी का था ही था। ऐसी जो हम सभी की प्यारी आदरणीय दादी है, हमें तो यही करना है, हम लोगों से सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आदर्श हम सभी के सामने आज अपना यज्ञ इतना बड़ा जो है, इसका आधार तो ये सब आधार मूर्तियाँ हैं जिन्होंने त्याग, तपस्या और सेवा के द्वारा इस यज्ञ को इतना बढ़ाया है। तो अभी हम सभी का फर्ज है इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए संपूर्णता की तरफ सारी सृष्टि को भी ले जाना और इस कार्य को भी ले जाना। हमारी उनके लिए यही पुष्पांजलि कहो, श्रद्धांजलि कहो, और हमें यही लक्ष्य रहता है कि जो हमारे बड़ों ने किया है हमें वो करके बताना है। ओम शांति। दादी जी बहुत बाल्यकाल में ही यज्ञ में आए थे, 8 वर्ष की आयु में। फिर दादी जी ने बोर्डिंग में पढ़ाई किया और फिर जैसे दीदी ने बताया कि ब्रह्मा बाबा के साथ आपने निजी समायक बनकर के अंत तक सेवा की और फिर दादियों के साथ भी दादी जी सेवा करते रहे। तो दादी जी यज्ञ के ऐसे विशेष अनमोल आदि रतन रहे जो इस यज्ञ को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए एक फाउंडेशन और आधार स्तंभ रहे। और सचमुच हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो हमारी दादियों ने किया है, दादियों समान ही अब हम यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ को आगे बढ़ाएं। तो अभी दादी के भोग का फल में जो आदरणीय संतोष दीदी जी और मंच पर मीना बहन हैं और सामने से बनारसी भाई जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आत्म प्रकाश भाई जी, मोहन सिकल भाई जी, आप भी आ जाएं। जयेश भाई भी आ जाएं। हाँ, गिरिजा बहन